हेलो गाइस, हम कर रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का 13 का चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो पिछली वीडियो में हमने मेजर एबायोटिक फैक्टर के बारे में जाना था। टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, लाइट, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम करेंगे रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर, मतलब एबायोटिक फैक्टर के प्रति हमारा रिस्पॉन्स कैसा है। हमारा मीन्स ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उन सब का क्या रिस्पॉन्स है, वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स। हैविंग रियलाइज्ड दैट the abiotic conditions of many habitat may vary drastically in time। मतलब इन्होंने कहा है कि एबायोटिक कंडीशन जो है वो हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वेरी करता रहता है। कई बार बहुत मतलब एकदम से चेंज हो जाता है। तो वी नाउ आस्क हाउ डू ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट कोप और मैनेज विद स्ट्रेसफुल कंडीशन। अब जो हैबिटेट की जो कंडीशन जो सॉरी एबायोटिक कंडीशन जो है वो जो चेंज हो रहा है, तो उसके प्रति जो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे अपने आप को मैनेज करता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन के साथ अपने आप को वहाँ पे अलाइव रख रहा है। देखिए हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रल भी है। टेरेस्ट्रल में भी कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं पे कम बारिश हो रही है। कम बारिश हो रही है तो उसकी वजह से क्या डेजर्ट एरिया जैसा बायोम बन जाता है। और डेजर्ट एरिया में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को कैसे अलाइव रख रहा है, वहाँ पे कैसे अपने आप को मैनेज कर रहा है, तो इसके बारे में भाई हम पढ़ेंगे आगे। पर उससे पहले एक क्वेश्चन है, बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप्स आस्क फर्स्ट वाई हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड बॉदर ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल। मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म को परेशान क्यों कर रहा है। मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो वेरी करता है वो, और उससे ऑर्गेनिज्म अफेक्ट क्यों हो रहे हैं। देखिए दो क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि हैबिटेट में जो एबायोटिक कंडीशन जो है वो चेंज होती है अचानक। अब अचानक मतलब ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को कैसे वहाँ पे मैनेज कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि वो अफेक्ट क्यों कर रहे हैं उन्हें। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे से पहले क्यों का आंसर हमें पता होना चाहिए। तो जो वेरी कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो ऑर्गेनिज्म को परेशान कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ताकि ऑर्गेनिज्म अपने आप को वहाँ उस एनवायरनमेंट के अनुकूल बना सके। और जो अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग अडप्ट कर लेता है वो एग्जिस्ट रहता है, और जो नहीं कर पाते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मतलब विलुप्त हो जाते हैं। तो वन would accept that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment that permit all biochemical reaction and physiological function to proceed with maximal efficiency and thus enhance द ओवरऑल फिटनेस ऑफ द स्पीसीज। देखिए इसके अंदर हाउ और वाई दोनों का आंसर है। सबसे पहले क्यों कर रहा है उसका आंसर, एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, मतलब एग्जिस्टेंस के लिए मैनी स्पीसीज वुड हैव इवोल्व्ड ए रिलेटिव कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। और वो कैसे अपने आप को स्ट्रेसफुल कंडीशन में अपने आप को अलाइव मैनेज कर पाते हैं, तो वो क्या है, अपने आप को अपने अंदर जो है कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। जैसे कि जो रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब किसी किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी का क्या, हमारा खुद का भी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, डेट परमीट ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन टू प्रोसीड विद मैक्सिमल एफिशिएंसी। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होती है और कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या है, हमारी एफिशिएंसी पावर जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और हमारी फिटनेस को वो एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। और हम क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को जो स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है उसमें अपने आप को मेंटेन करके रखता है।
ठीक है। दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल कुड बी इन टर्म ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। अब इन्होंने कहा है कि जो अपने फिटनेस को वो जो एनहांस करता है, तो वो एनहांस जो होती है वो कॉन्स्टेंसी कौन से टेम्परेचर पे या कौन सी कंसंट्रेशन पे वो अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को वो कांस्टेंट रखेगा, तो वो है ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑप्टिमल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। जितना ऑप्टिमल तक वो भाई किसी भी एनवायरनमेंट को सहन कर सकता है। तो आइडली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। तो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना मतलब उसको कांस्टेंट रखना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? होम्योस्टेसिस। एक नंबर में ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, होम्योस्टेसिस होता क्या है। या जो फर्स्ट क्वेश्चन जो था यहाँ पे, हाउ डू द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट कोप और मैनेज विद स्ट्रेसफुल कंडीशन, कैसे अपने आप को वो भाई मेंटेन कर सकता है। या आ जाएगा कि जो हायर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि मैमल्स, हम क्लास मैमल्स में आते हैं, तो हम कैसे कर रहे हैं? हम अपने अंदर के टेम्परेचर को और मेंटेन करके रख रहे हैं। मतलब हमारे अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है? होम्योस्टेसिस हो रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आइडली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन that tend to upset its homeostasis। तो इन्होंने ये कहा कि बाहर का टेम्परेचर कितना ही वेरी करता रहे, फिर भी हमारा जो अंदर का टेम्परेचर जो है, इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, वो कांस्टेंट रहेगा हमारे होम्योस्टेसिस प्रोसेस की वजह से। और होम्योस्टेसिस प्रोसेस में हमारा फिजियोलॉजिकल जो बायोकेमिकल रिएक्शन और फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो होती है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे कि जब आगे पढ़ोगे आप डिटेल में, वैसे जैसे सर्दियों में हमें ठंड लगती है तो क्या होता है, कपकपी से छूटती है, तो उस कपकपी से क्या होता है, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है और हीट जनरेट होती है। उसकी वजह से क्या हमारा अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, अगर अंदर का टेम्परेचर कम हो रहा है तो। ठीक है, तो हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हुई जिसकी वजह से क्या है, मेंटेन हो रहा है। तो लेट अस टेक एन एनालॉजी टू क्लैरिफाई दिस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। सपोज ए पर्सन इज एबल टू परफॉर्म। अब ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। सपोज ए पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज हर बेस्ट व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड विशेज टू मेंटेन इट। उन्होंने कहा है कि कोई एक पर्सन है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, अपने आप को मेंटेन करके रख रहा है। सो इवन व्हेन इट इज़ स्कॉचिंग हॉट और फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड, और जबकि क्या है, बाहर ज़्यादा गर्मी हो जाए, मतलब इससे ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए या 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाए, इट कुड बी अचीव्ड एट होम। तो वो क्या है, वो बिल्कुल अपने घर में वैसे ही अचीव करेगा जैसे कि एक कार को लेके चल, ये दिखा रहे हैं एग्जाम, कंपेयर करें इन द कार वाइल ट्रैवलिंग एंड एट वर्क प्लेस बाई यूजिंग एन एयर कंडीशनर इन समर एंड हीटर इन विंटर। जैसे कि कार में जब ट्रैवलिंग करते हैं वर्क प्लेस पे, तो उसके अंदर एसी लगाते हैं हम समर के लिए, और विंटर के लिए हम हीटर लगाते हैं। देन हर परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमम रिगार्डलेस ऑफ वेदर अराउंड हिम। तो क्या होता है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम रहता है, चाहे बाहर का वेदर कितना भी चेंज क्यों ना हो, क्योंकि वो अपने आप को अंदर जो है वो कैसे मेंटेन कर रहा है। एसी भाई गर्मियों में एसी के थ्रू कर रहा है, और सर्दियों में हीटर के थ्रू अपने अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे हम आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल को। Here the person's homeostasis is accomplished not through physiological but artificial means। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, सर्दी में हमें कपकपी उठती है, वो तो हो गया फिजियोलॉजिकल, ठीक है। बट यहाँ पे जो एयर कंडीशनर मतलब एसी और हीटर का जो यूज़ हो रहा है वो क्या है, आर्टिफिशियल है। मतलब आर्टिफिशियल जो होते हैं वो भी होम्योस्टेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक डायग्राम है, या आप अभी आगे करोगे तो यहाँ पे 3 टाइप के
वो बता रखे हैं इन्होंने, कॉन्फॉर्मर्स, रेगुलेटर्स और पार्शियल रेगुलेटर्स। ऑर्गेनिज्म मतलब अपने आप को कैसे वो भाई जो मेंटेन करके रखते हैं अपने इंटरनल टेम्परेचर को, हम उसे कहते हैं रेगुलेटर्स। ठीक है, बाहर कितना भी टेम्परेचर हाई हो रहा हो या लो हो रहा हो तो वो अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे, जिसका एग्जांपल हम हैं। ठीक है, और जो कॉन्फॉर्मर जो होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। बाहर अगर ठंड ज़्यादा है तो अपने अंदर के टेम्परेचर को कम कर लेंगे, और बाहर अगर गर्मी ज़्यादा है तो वो अपने अंदर के टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो ये होता है कॉन्फॉर्मर। और फिर इसके अंदर ये रेप्टाइल्स आ जाते हैं। और फिर आता है पार्शियल रेगुलेटर्स। मतलब इसमें क्या होगा, वो पार्शियल रेगुलेटर्स हैं, मतलब कंप्लीट अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखते हैं, पर थोड़ी सी वो हेल्प करेंगे। जैसे मान लो अगर ज़्यादा गर्मी है तो वो क्या है, माइग्रेट कर लेंगे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। और जैसे एक प्रोसेस होती है सस्पेंड, मतलब अपने आप को वो वहाँ पे ये अपने आप को रोक लेंगे, मतलब ऐसी कंडीशन क्रिएट कर लेंगे, मतलब ना तो वो उसमें उनकी ग्रोथ होगी, ना तो वो अलाइव मतलब ना तो उनकी डेथ होगी। तो उन्होंने क्या अपना सारा न्यूट्रिशन स्टोर करके रख रखा है और हार्श कंडीशन में अपने आप को अलाइव रख रहे हैं, पर उनके अंदर ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो वो सस्पेंडेड कंडीशन में है। ठीक है, अब हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है रेगुलेट। तो रेगुलेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल समथिंग behavior also means which ensure constant body temperature, constant osmotic concentration। तो इन्होंने ये कहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने अंदर के टेम्परेचर को होम्योस्टेसिस के थ्रू अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। वो फिजियोलॉजिकल मतलब अपने बिहेवियर के थ्रू भी, और भाई अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर, और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखकर। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है मतलब उनकी बॉडी के अंदर कितना साल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन है, तो उसको वो कांस्टेंट रखते हैं, तो उसे हम रेगुलेटर्स बोलेंगे। ठीक है, तो रेगुलेटर्स किसकी हेल्प से अपने आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, तो वो है होम्योस्टेसिस प्रोसेस की हेल्प से और बिहेवियर की हेल्प से। और फिर आगे है जैसे कि एग्जाम्पल बता रखा है इन्होंने, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स स्पीसीज आर इंडीड कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशन। इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स और मैमल्स यहाँ, और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स भी है और इनवर्टिब्रेट्स भी है जो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। थर्मो रेगुलेशन एंड ओस्मो रेगुलेशन, मतलब अगर वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं तो थर्मो रेगुलेशन कहलाएगा प्रोसेस, और अगर वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रख रहे हैं, कांस्टेंट करके रख रहे हैं, तो हम उसे ओस्मो रेगुलेशन बोलेंगे। तो evolutionary biologists believe that the success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in the Sahara Desert। अब इन्होंने कहा है कि जो evolutionary biologist जो है वो बिलीव कर रहे हैं मैमल्स की सक्सेस की के पीछे जो रीज़न है वो क्या है, अपने आप को मेंटेन करके रखना, एबिलिटी टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, चाहे वो अंटार्कटिका में रहे चाहे वो सहारा डेजर्ट में रहे। मतलब सहारा डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो उन्होंने ये कहा है कि क्या कहते हैं, दोनों एनवायरनमेंट में वो रह सकते हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके। The mechanism used by most mammals to regulate their body temperature are similar to ones that we human use। तो उन्होंने कहा है कि जो और मैमल्स जो है वो बिल्कुल उनके अंदर ऐसा ही मैकेनिज्म होता है टेम्परेचर को मेंटेन करने का जैसे कि हमारे अंदर होता है। ठीक है, ह्यूमन में। तो वी मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखते हैं। व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज़ मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर
वी स्वेट प्रोफ्यूजली, हम कैसे कर रहे हैं गर्मी में अपने आप को मेंटेन, जो बाहर का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, हमें पसीना आता है, तो द रिज़ल्ट इवेपोरेट, उससे रिज़ल्ट क्या होगा, जैसे भाई अगर हवा वगैरह चलेगी या जैसे हम फ़ैन के नीचे बैठेंगे तो क्या होगा, वो जो पसीना जो है, स्वेट जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट होते ही हमें क्या, कूलिंग इफेक्ट कॉज होगा। तो सिमिलर टू व्हाट हैपन विद द डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर, तो उन्होंने यही कहा है कि बिल्कुल ऐसा ही होता है डेजर्ट एरिया में बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए। इन विंटर वैन द टेम्परेचर इज़ मच लोअर दैन 37 डिग्री सेल्सियस, अब अगर जो टेम्परेचर जो है अगर वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम हो, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, कम है तो क्या होगा, वी स्टार्ट टू शिवर, ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज, तो हमें कपकपी सी काँपने लग जाएंगे, उसकी वजह से क्या है, एक्सरसाइज होएगी, और विच प्रोड्यूस हीट एंड रेज द बॉडी टेम्परेचर, उससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा और हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाएगा। तो प्लांट, ये तो होगी ह्यूमन बीइंग की और दूसरे मैमल्स की बात। तो प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर, तो प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो अपने अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें, तो उनके अंदर, और दूसरी वो मॉर्फोलॉजिकल जो प्रोसेस है, मतलब अपनी स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस वगैरह लेके आते हैं ताकि वो अपने आप को हार्श कंडीशन में अपने आप को अलाइव रख सके। ठीक है, प्लांट्स अपने मॉर्फोलॉजी चेंजेस